चैप्टर 2 है हमारा, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस है हमारे, क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज होगी। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, कंपनीज एक्ट के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, सो ये हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई लिमिटेड है। एक्स वाई लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है महाराष्ट्र में है, मुंबई के। स्टेट जो है महाराष्ट्र है, सिटी मुंबई है। फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द कंपनी वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। देखो सेम स्टेट में ये कर रही है, मुंबई टू पुणे में कर रही है, शिफ्ट करना चाहती है विद द स्टेट ऑफ मुंबई, बट फ्रॉम मुंबई आरओसी टू पुणे आरओसी, मुंबई आरओसी से पुणे आरओसी में करना चाहती है। What formalities the company has to comply with under the provisions of the Companies Act? क्या क्या formalities हैं जो कंपनी कंप्लाई करेगी as per Companies Act 2013 for shifting its registered office as stated above? So same state में सेम स्टेट में पहली बात आप कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में आप जा रहे हो। सो बताओ क्या क्या प्रोविजंस है। तो हमारा आंसर किस तरीके से होना चाहिए? द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 13। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो द कंपनी, अगर सेक्शन आपको बाई चांस याद नहीं रहता तो आप कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन कोड करने के लिए, आपका कंटेंट अंदर का सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 13 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी। सो सेक्शन 13 है, प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस। ये प्रोसेस बताता है कि मेमोरेंडम को हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं। सिंस द लोकेशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम ओनली नेम्स द स्टेट इन विच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। सो मेमोरेंडम जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही बताता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में सिचुएटेड है। मेमोरेंडम जो बताता है हमारे को, जो हमारा एमओए है उसमें जो रजिस्टर्ड क्लॉज है उसमें रजिस्टर्ड जो सिंस द लोकेशन और द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इन द मेमोरेंडम ओनली नेम्स द स्टेट इन विच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। सिर्फ स्टेट का नाम ही बताता है हमारा एमओए। अ चेंज इन एड्रेस फ्रॉम मुंबई टू पुणे। सो देखो चेंज आप कर रहे हो, एड्रेस में ही चेंज होगा, मुंबई टू पुणे। स्टेट का जब नाम ही आपका रजिस्टर्ड क्लॉज जो है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ नाम ही आपका बता रहा है, आपके नाम को ही बता रहा है, तो डज नॉट रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। जब वो स्टेट ही सिर्फ बता रहा है तो मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन की क्या जरूरत है? तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मेमोरेंडम को आपको ऑल्टर करने की। एंड हैंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 एंड सबसेक्शन डू नॉट अप्लाई इन दिस केस। तो इस केस में कोई 13 के सेक्शन को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जो है ना, जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लिखते हैं, स्टेट ही लिखते हैं। सो आप सेम स्टेट में अगर इधर उधर कर रहे हो ना ऑफिस, तो आपको ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है मेमोरेंडम में, आप रहने तो एज इट इज छोड़ दो उसे। हाउएवर अंडर सेक्शन 12 subsection 5 of the act which deals with the registered office of the company, the change in the registered office from one town or city to another in the same state must be proved by a special resolution। लेकिन आप स्पेशल रिजोल्यूशन जरूर ले लेना। स्पेशल रिजोल्यूशन की आपकी रिक्वायरमेंट है भाई, शेयर होल्डर्स है उनसे तो रिजोल्यूशन लोगे ना ऑफ द कंपनी। फर्दर रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर, देयरफॉर कंपनी विल हैव टू सीक अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। और आपको इसलिए क्या है, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत है, और रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जरूर पास करवा लेना, ठीक है। सो आप रजिस्टर्ड ऑफिस एक आरओसी से दूसरे आरओसी में कर रहे हो ना, सो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल को भी जरूर ले लेना, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर एक आरओसी से दूसरे आरओसी कर रहे हो ना, तो उस रीजनल डायरेक्टर जो है उसके अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। मेमोरेंडम में डज नॉट रिजल्ट इन द ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम में ऑल्टरेशन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उधर जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ही नाम होता है, सो उसमें ऑल्टरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा लेना, ठीक है, शेयर होल्डर्स से। और फिर आप क्या करोगे, आप रीजनल डायरेक्टर जो है ना, क्योंकि एक आरओसी दूसरे आरओसी में कर रहे हो ना, उसमें साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी, मुंबई से आप पुणे में कर रहे हो, सो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी आपको। सो दो लोगों की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी और रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ये एमओए में ऑल्ट्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम होता है। ओके।